ल्या की आंखें खुली। पलकें झपकते ही उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर है। सुबह की हल्की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं, जिससे उसे अपनी पलकें खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। सिर भारी था, जैसे सदियों की थकान हो। हर एक मांसपेशी में दर्द था, जैसे कल रात कोई भयानक युद्ध हुआ हो। उसे कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा था, बस धुंधली छवियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। हर एक हरकत के साथ दर्द की लहरें उसके शरीर में दौड़ रही थीं। चारों तरफ धूल और टूटे पत्थर बिखरे थे, कल रात की लड़ाई के निशान। खंडहरों में हर तरफ तबाही का मंजर था, जैसे कोई भयानक तूफान अभी अभी गुजरा हो। हवा में बारूद और राख की गंध फैली हुई थी। उसे याद आया, वो किसी अनजान ताकत से लड़ी थी। एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहती थी। तलवारों की टंटनाहट, फिर अचानक सब शांत। लड़ाई की वो भयानक आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी। अब सिर्फ खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एक अजीब सी शांति जो किसी भयानक घटना से पहले होती है। खंडहर किसी पुराने मंदिर के थे। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां इस बात का सबूत थीं कि कभी यहाँ एक समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। दीवारों की नक्काशी धूल में छुपी थी, कहीं कहीं से सुबह की रोशनी छन रही थी। सूर्य की किरणें उन कलाकृतियों पर पड़ रही थीं, जिससे वे और भी रहस्यमय लग रही थीं। ल्या को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, बस इतना कि उसे यहाँ से निकलना है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर इस जगह से दूर जाना था। उसने अपनी तलवार को देखा, उस पर सुबह की धूप चमक रही थी। तलवार ही उसका एकमात्र सहारा थी, उसका एकमात्र साथी। इस चमक ने उसके भीतर उम्मीद जगा दी। उसे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वह इस मुश्किल से बाहर निकल जाएगी। उसे अपने दोस्त जिनकी याद आई, क्या वो सुरक्षित है? क्या वो भी इस लड़ाई में बच गया होगा? सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। उसे जिनकी चिंता हो रही थी और वह उसे ढूंढने के लिए बेताब थी। उसे लगा जैसे ये जगह उससे जुड़ी है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी हो, जैसे यह जगह उसके अतीत का हिस्सा हो। हवा में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। लेकिन वहां सिर्फ वो थी, उसकी तलवार और अनगिनत सवाल। वो अकेली थी, एक योद्धा जो अपने अतीत और भविष्य के बीच फंसी हुई थी। ल्या ने खंडहरों से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। उसे अपने दोस्त को ढूंढना था और अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करना था। जैसे ही ल्या बाहर निकली, उसने एक गहरी सांस ली। मंदिर के पत्थरों से एक ठंडी हवा टकरा रही थी, मानो वो उसे किसी और ही दुनिया में बुला रही हो। उसे एहसास हुआ वो जमीन पर नहीं, बादलों के बीच थी। नीचे की दुनिया धुंधली और दूर लग रही थी, जैसे वो किसी सपने का हिस्सा हो। बादलों की सफेदी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो किसी और ही आयाम में पहुंच गई है। मंदिर आसमान में तैर रहा था, एक अद्भुत दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि एक जीवित इकाई थी जो बादलों के साथ सांस ले रही थी। नीचे एथेरिया शहर एक खिलौने जैसा लग रहा था। सड़कें, इमारतें और लोग सब छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गए थे। यहाँ से शहर की सारी चिंताएं और परेशानियां महत्वहीन लग रही थीं। हवा में घंटियों की आवाज थी, लेकिन कोई घंटी नहीं दिख रही थी। ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं? ये एक रहस्य था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। पत्थरों से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे उनमें कोई आत्मा बसती हो। ये रोशनी ठंडी और शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर सदियों से यहाँ हैं और उन्होंने अनगिनत कहानियां देखी हैं। ल्या ने एक पत्थर छुआ, एक हल्का करंट उसके शरीर में दौड़ गया। ये करंट दर्दनाक नहीं था, बल्कि एक सुखद सनसनी थी, जैसे वो किसी ऊर्जा से जुड़ रही हो। डर और हैरानी साथ साथ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती थी कि वो एक खास जगह पर है। वो मंदिर के बीच बने चबूतरे की ओर बढ़ी। उसका हर कदम उसे उस रहस्य की ओर ले जा रहा था जो यहाँ छिपा था। चबूतरा प्राचीन पत्थरों से बना था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी, जहां हवा में एक बड़ा क्रिस्टल तैर रहा था। ये क्रिस्टल किसी तारे की तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे मंदिर में फैल रही थी। उससे सतरंगी रोशनी निकल रही थी जो ल्या को अपनी ओर खींच रही थी।
ये रोशनी इतनी मोहक थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी उलझन और डर कुछ पल के लिए गायब हो गए। उस रोशनी में उसे शांति और सुकून महसूस हुआ, जैसे वो घर आ गई हो। उसे लगा इस क्रिस्टल के पास उसके सवालों के जवाब हैं, वो जवाब जो वो इतने समय से ढूंढ रही थी, वो जवाब जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। जैसे ही वो करीब गई, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज़ें धीमी और अस्पष्ट थी, लेकिन वो जानती थी कि वो उसे बुला रही है। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी गूंज दिल में उतर रही थी। वो गूंज उसे बता रही थी कि वो सही रास्ते पर है, कि वो उस सच्चाई के करीब है जिसकी उसे तलाश है। लिया ने आंखें बंद की, दिल की धड़कन सुनी और उस रहस्यमयी आवाज को महसूस करने की कोशिश की। उसने अपने मन को शांत किया और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाने दिया। उसे पता था कि उसे जवाब मिलेंगे, बस उसे ध्यान से सुनना होगा। जैसे ही लिया ने उस जादुई क्रिस्टल को छुआ, एक अजीब सी झंझनाहट उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सब बदल गया। उसकी चेतना एक भंवर में फंस गई। समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो गईं। वो किसी और समय में थी, एक ऐसी दुनिया में जो जानी पहचानी भी थी और डरावनी भी। लोग डरे हुए बदहवास इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। आसमान लाल, जैसे किसी ने कैनवस पर खून उड़ेल दिया हो, और एक विशाल परछाई उतरती हुई। वो परछाई इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। एक बूढ़ी औरत की गंभीर आवाज गूंजी। उसकी आवाज में सदियों का दर्द और चेतावनी थी। जब तारे बदलेंगे, अपनी कक्षा से भटक जाएंगे, आसमान लहू से लाल होगा, धरती पर हाहाकार मचेगा, लाल साया लौटेगा, अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ अंधेरा और तबाही लाएगा। ये शब्द हवा में तैरते रहे, जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। लिया को लगा ये चेतावनी उसी के लिए है। उसे महसूस हुआ कि वो इस भयानक भविष्य को रोकने के लिए ही चुनी गई है। फिर उसने एक योद्धा देखा, एक वीर योद्धा जो अकेला ही अंधेरे से लड़ रहा था। हाथ में वही तलवार जो लिया के पास थी। वो तलवार रोशनी से जगमगा रही थी, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। योद्धा लाल साये से लड़ रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंधेरे को चुनौती दे रहा था। बिजली कड़क रही थी, आसमान में मानो आग लग गई थी, जमीन कांप रही थी, जैसे कोई विशालकाय जीव जाग गया हो। लिया को लगा वो खुद ही वो योद्धा है। उसे अपनी नियति का एहसास हुआ। अचानक सब गायब हो गया। वो भयानक मंजर पलक झपकते ही ओझल हो गया। लिया वापस मंदिर में थी, हाँफ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो अभी भी उस लड़ाई में हो। बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो शब्द उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसे समझ आ गया, उस सपने का मतलब, उस चेतावनी का अर्थ। कल रात की अनजान ताकत वही लाल साया था। वो साया वापस आ गया था, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सदियों से चली आ रही है। ये तो बस शुरुआत थी, एक भयानक युग की शुरुआत। लिया जब एथेरिया लौटी, शहर बदला बदला सा था। गलियां वीरान, लोग डरे हुए, सिपाही हर कोने पर तैनात। वो जल्दी जल्दी जिनके घर पहुंची, उसका भरोसेमंद दोस्त और लोहार। रास्ते में उसने देखा शहर में कुछ बड़ा हुआ है। जिन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। लिया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में राहत और चिंता थी। लिया ने पूछा, शहर को क्या हुआ? जिन ने उसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद किया। कल रात हमला हुआ था, जिन ने बताया। लोगों ने एक लाल परछाई देखी। शाही खजाने पर हमला हुआ। लिया के रोंगटे खड़े हो गए। लाल साया शहर में आ चुका था। उसने तय किया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। जिन ने लिया को बैठाया और एक पुराना चमकता हुआ लोहे का दस्ताना दिखाया। ये मुझे शाही खजाने के खंडहरों से मिला, उसने कहा। दस्ताने पर अजीब नीले निशान थे जो आकाश मंदिर के पत्थरों जैसे लग रहे थे। ये एथर का दस्ताना है, जिन ने बताया। कहते हैं इसमें बड़ी शक्ति छुपी है। इसे वही चला सकता है जिसके खून में प्राचीन योद्धाओं का वंश हो। लिया ने दस्ताने को छुआ। नीली रोशनी तेज हो गई। दस्ताना कांपने लगा, जैसे वो लिया को पहचान गया हो। देखो, ये तुम्हें पहचान रहा है, जिन हैरान था। लिया ने दस्ताना पहन लिया। वो भारी था, लेकिन उसके हाथ में फिट। लाल साया इसी के लिए आया था, लिया ने कहा। अगर ये उसके हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा। जिन ने उसका साथ देने का वादा किया। रात को लिया शहर की सबसे ऊंची छत पर दस्ताना पहनकर खड़ी थी। उसे पता था लाल साया आएगा। अचानक पीछे से आहट आई। 2 लाल आंखें अंधेरे में चमकी। लाल साया सामने था। दस्ताना मुझे दे दो, उसकी आवाज में झर था। ये मेरा है, लिया ने तलवार निकालते हुए कहा। लाल साया मुस्कुराया। तुम मुझे नहीं रोक सकती।
दोनों की तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकली। छत पर जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लाल साया तेज और ताकतवर था, लेकिन दस्ताने ने लिया को नई शक्ति दी थी। लड़ते लड़ते लिया को उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा दिखा, एक पहचान जो उसे चौंका गई। लिया ने लाल साये की आंखों में देखा, एक पुरानी याद जागी। वो एक बाग में खेलती बच्ची थी, साथ में एक लड़का, उसका भाई काई। उसकी आंखें भी लाल थीं, जैसे लाल साये की। काई नाम उसके होठों पर आ गया। उसे याद आया काई हमेशा उसकी रक्षा करता था। फिर एक हादसा हुआ, आग लगी और उसने काई को खो दिया, या शायद उसे ऐसा बताया गया था। काई? लिया के मुंह से निकला। लाल साये का हाथ कांप गया, उसकी आंखों में दर्द था। तुम्हें कैसे याद है? उसकी आवाज में अब नफरत नहीं, गहरी उदासी थी। लिया को यकीन हो गया, लाल साया उसका भाई काई ही है। काई, ये तुम हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? काई ने कहा। वो काई मर चुका है, अब सिर्फ लाल साया है और वो बदला लेने आया है। काई ने लिया को पीछे धकेला। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसने कहा। ये दस्ताना सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें 3 और ब्लेड ढूंढने होंगे, आग, पानी और हवा के ब्लेड। जब ये चारों मिलेंगे, एथेरिया का भाग्य तय होगा। उसने जेब से एक चमकता पत्थर निकाला, रून। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। लिया ने पत्थर पकड़ा। वो गर्म था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा हो। ऊपर देखा, काई गायब था। छत पर अब सिर्फ लिया थी, हाथ में रून और दिल में 1000 सवाल। उसका भाई जिंदा था, लेकिन दुश्मन बन चुका था। रून उसकी हथेली में चमक रहा था, एक चाबी, एक नक्शा, एक नए सफर की शुरुआत। लिया जिनके पास लौटी और सब कुछ बताया, काई, लाल साया, भविष्यवाणी और रून के बारे में। जिनने रून को देखा, किताब निकाली और निशान मिलाए। ये देवताओं की भाषा है। पहला ब्लेड वहां छिपा है जहां धरती आग उगलती है, ज्वालामुखी की गहराई में। लिया को समझ आ गया, उसे माउंट बूम जाना होगा जहां आग और खतरा है। डर के बावजूद लिया तैयार थी। उसे ब्लेड काई से पहले पाना था। उसे नई जगहों, नए लोगों और अपनी शक्तियों का सामना करना होगा। असली सफर अब शुरू हुआ था। एथेरिया का भविष्य, उसका अतीत, सब कुछ उसके अगले कदम पर निर्भर था।